तो आज हम जिस कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है रॉन्ग टर्न द लास्ट रिसोर्ट। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो वर्जीनिया के जंगल में साइकिल राइडिंग का मजा ले रहे थे। तभी ये लोग एक जगह पर रुककर कोल्ड वाटर का आनंद लेने लगते हैं, मगर वहाँ थ्री फिंगर नाम का एक अजीब सा दिखने वाला आदमी इन्हें देख रहा था, जिसे आपने रॉन्ग टर्न की बाकी कहानियों में देखा होगा। तभी ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो थ्री फिंगर भी इनका पीछा करता है। तभी वो मौका देखकर लड़के पर एक तीर से अटैक करता है। तभी लड़की अपने बॉयफ्रेंड की मदद के लिए जाती है, मगर एक और तीर उस लड़के के आर पार हो जाता है। ये देखकर लड़की अपनी जान बचाकर भागने लगती है, लेकिन आगे जाकर वो एक नुकीले तार में फंस जाती है जो थ्री फिंगर के दोनों भाइयों ने पकड़ी हुई थी। थ्री फिंगर वहां आकर उस लड़की की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं, डैनी और टोनी को, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में बने एक होटल में आता है, क्योंकि उसको कुछ टाइम पहले ही पता चला था कि वो उस होटल का मालिक है। तभी हम उस होटल के दो केयर टेकर को देखते हैं जिनका नाम था जैक्सन और सैली। ये दोनों ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि सिर्फ डैनी ही आएगा, मगर यहाँ तो वो अपने साथ कई और लोगों को लाया था। तभी दूसरी तरफ हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो होटल से चेकआउट कर रही थी, मगर तभी एक कुल्हाड़ी आती है और उस ओल्ड लेडी के सिर पर लगती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर केयर टेकर जैक्सन आता है और वो उन तीनों भाइयों से कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ बंद करना होगा। ये तीनों वही हैं जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जैक्सन भी इन तीनों से मिला हुआ है। इसके बाद हम डैनी और उसके दोस्तों को देखते हैं। ये लोग होटल में रखे सामान को देख रहे थे और ये सामान बहुत ही ज्यादा महंगा था, जो अब डैनी का होने वाला था। तभी रात को हम जैक्सन को देखते हैं जो जंगल में उन तीनों भाइयों से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ बंद करना होगा। यहाँ हमें ये पता चलता है कि जैक्सन भी उनके भाई जैसा है और वो दूसरी केयर टेकर सैली भी इनकी बहन जैसी है। अगली सुबह डैनी के दो दोस्त कुछ सामान खरीदने आए होते हैं। तभी इनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर कुछ लापता लोगों के पोस्टर लगे हुए थे। तभी एक पुलिस वाला वहां आकर एक और पोस्टर लगाता है। ये पोस्टर उसी ओल्ड लेडी का था जिसका पिछली रात उसी होटल में मर्डर हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम डैनी और उसके कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो कुछ पुराने हथियारों को देखते हैं। इनमें से एक तीर कमान डैनी को बहुत पसंद आता है, तो जैक्सन डैनी से कहता है कि चलो हम शिकार पर चलते हैं। इस पर डैनी जैक्सन की बात मान जाता है और ये लोग शिकार करने जंगल में चले जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ थ्री फिंगर को एक शेरिफ को मारते हुए देखते हैं। अब काफी टाइम हो जाता है तो डैनी की गर्लफ्रेंड टोनी अपने दोस्तों से कहती है कि कोई जाकर डैनी को जंगल से बुलाकर लाए। तभी इनमें से एक बंदा जंगल की तरफ जाता है, जहां वो उन तीनों भाइयों में से एक को देखता है। वो एक मरे हुए हिरन को खा रहा था। ये देखकर वो बंदा तेजी से भागता है और डैनी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं और नुकीले तारों में भी फंस जाते हैं। मगर जैक्सन वहां आकर इन्हें वहां से बाहर निकाल लेता है और होटल में ले आता है। वहां दूसरी केयर टेकर सैली इनका ट्रीटमेंट करती है। अगली सुबह डैनी अपनी सारी दवाइयां फ्लश कर देता है, क्योंकि वो अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। इसके बाद वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं यहीं पर रुककर इस होटल को चलाऊंगा, मगर उसके दोस्त यहाँ पर रुकना नहीं चाहते थे और वो यहाँ से जाना चाहते थे। इसके बाद इनमें से दो दोस्त बहुत ही ज्यादा लालची होते हैं और वो अपने बैगों में कुछ कीमती चीजों को भरने लगते हैं, जिसकी मार्केट में काफी ज्यादा कीमत थी। और इन चीजों के चक्कर में ये लोग एक बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें लगता है कि पहले के लोग यहाँ पर रोमांस किया करते होंगे। ये लोग भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, मगर तभी वहाँ पर वो तीनों भाई आ जाते हैं और लड़के के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और लड़की के हाथ पांव उखाड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये तीनों भाई उस लड़के को भी मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर सैली आ जाती है और इन तीनों भाइयों को वहाँ से जाने को कहती है। अब सैली उस लड़के को लेकर अपने कमरे में आती है और उसके साथ संभोग करने लगती है, मगर तभी वहाँ पर उसका भाई जैक्सन आ जाता है और वो उससे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हें डैनी के लिए बचाकर रखना होगा। तभी सैली एक तकिया उठाती है और उस लड़के के मुंह पर रखकर उसे भी मार देती है। इसके बाद सैली और जैक्सन डैनी से कहते हैं कि हम तुम्हें हमारी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं,
तो डैनी इनकी बात मान लेता है। जैक्सन डैनी को एक जंगल के ही गांव में ले जाता है, जहां पर और भी कई अजीब लोग थे जो देखने में बिल्कुल उन तीनों भाइयों जैसे लग रहे थे। तभी जैक्सन एक ड्रिंक डैनी को देता है जो काफी ज्यादा नशीली थी, जिसे पीने के बाद डैनी को नशा होने लगता है। तभी वहाँ उन तीनों लोगों की बातें डैनी का एक दोस्त सुन लेता है, मगर तभी इन तीनों भाइयों में से एक आकर उस आदमी को पकड़ लेता है और उल्टा लटका देता है। तभी थ्री फिंगर वहाँ पर आकर उस आदमी की गर्दन काट देता है और उसका खून गांव के सभी लोग पीने लगते हैं। तभी एक प्याला डैनी के पास भी आता है और नशे की हालत में डैनी अपने ही दोस्त का खून पीने लगता है। अगले दिन हम डैनी के 3 दोस्तों को देखते हैं, जिनकी नजर किचन में जैक्सन पर पड़ती है, जो इंसानी मांस को पकाकर खा रहा था। तभी इन्हें फ्रिज में एक लड़की का कटा हुआ सर दिखाई देता है। ये देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। मगर जब ये लोग भाग रहे थे तभी वो तीनों भाई वहाँ पर आ जाते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं। 2 लोग तो बचकर भाग जाते हैं, मगर एक को ये तीनों भाई पकड़ लेते हैं और पानी का एक पाइप उसके प्राइवेट पार्ट में डालकर उसके अंदर पानी भर देते हैं, जिसकी वजह से उस आदमी का पेट फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ टोनी का दोस्त उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, मगर टोनी अपने बॉयफ्रेंड डैनी के बगैर यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। वो अपने बॉयफ्रेंड डैनी को ढूंढने जाती है और एक गन लेकर उसी बेसमेंट में पहुँचती है। तभी उसे वहाँ होटल की केयरटेकर सैली मिलती है। इन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है। तभी टोनी सैली का मुंह गर्म पानी में डालकर उसे जला देती है और उसे शूट भी कर देती है, मगर तभी डैनी वहाँ आ जाता है और वो गन उससे छीन लेता है। डैनी टोनी से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना मारी जाओगी। टोनी वहाँ से भागने लगती है, मगर तभी जैक्सन वहाँ आकर टोनी को पकड़ लेता है, मगर टोनी उससे बचकर उल्टा उसे ही मार देती है। अब यहाँ पर टोनी को लग रहा था कि वो बच गई है, मगर पीछे से थ्री फिंगर आकर टोनी पर अटैक करता है और उसे भी जान से मार देता है। अब इसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम कुछ टाइम आगे की कहानी को देखते हैं, जहां डैनी उस होटल को चला रहा था और वहां आए लोगों का वेलकम भी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम किचन में उन तीनों भाइयों को देखते हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये लोग इंसानी मांस को ही होटल के लोगों को खिला रहे थे। तभी हम डैनी को उसी बेसमेंट में देखते हैं, जहाँ होटल की केयरटेकर सैली भी थी, जिसका फेस अभी भी जला हुआ था। तभी डैनी सैली के साथ संभोग करता है ताकि वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके और ऐसे ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।